ये कहानी एक ऐसे इंसान की होती है जो कि एक स्पाई होता है और वो अपने मिशंस को पूरा करने के लिए किसी और कंट्री में जाता है जहाँ पर एक ऐसा इंसान होता है जो कि दोनों कंट्री के बीच के रिलेशंस को खराब करना चाहता है। और इसीलिए ये स्पाई आकर यहाँ पर एक नकली फैमिली बनाता है और ये एक ऐसा फैमिली बनाता है जिसमें एक लड़की टेलीपाथ होती है जिसका नाम आनिया होता है। उसके पास एक ऐसी पावर होती है जो कि लोगों की माइंड को रीड कर सकती है और वो इसी बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है और आगे चलकर उसे एक वाइफ की भी जरूरत पड़ती है। और ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं होती है बल्कि ये एक असैसिन होती है और ये लोगों को जान से भी मार देती है जो कि खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। तो अब देखना ये कि ये बंदा अपने मिशन को कैसे पूरा करता है और आगे इस बंदे के साथ क्या होता है जिसमें बीबी एक असैसिन होती है और जो इसकी बेटी होती है वो किसी के भी माइंड को रीड कर सकती है और तो खुद ये बंदा जासूस है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पाई एक्स के बेहतरीन एनिमे की कहानी को। कहानी शुरू होती है एक ट्वाइलाइट नाम के इंसान से। ट्वाइलाइट पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एजेंट में गिना जाता है और ये वाइस एजेंसी के लिए काम करता है। एक दिन इन्हें पता चलता है कि इनका पड़ोसी देश उस्तानिया वॉर की प्लानिंग कर रहा है। इस वॉर को रोकने का मिशन ये अपने सबसे काबिल एजेंट ट्वाइलाइट को देते हैं। ट्वाइलाइट इससे पहले भी कई सारे मिशन और वॉर को भी हैंडल कर चुका है और तो और वो पर्सनैलिटी को चेंज करने में बहुत ज्यादा माहिर है। रिसेंटली वो एक मिनिस्टर के उनके काफी सारे फोटोग्राफ्स को एक ब्लैकमेलर से हासिल करता है और अपने मिशन को कम्प्लीट भी करता है। मिशन कम्प्लीट होने के बाद और वो अपने फेक आइडेंटिटी और उससे बाकी जितने भी चीजें थे वो सभी को जला देता है और अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। उसकी लाइफ काफी ज्यादा बिजी होती है और क्योंकि वो एक स्पाई है और वो एक असली नाम और वो एक असली फैमिली कभी भी नहीं रख सकता है, पर अब इसे इसकी आदत हो चुकी है। उसका गोल यही है कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो रोए ना और विश्व शांति बनी रहे। फिर यहीं पर उसे एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है। उसका टारगेट था डोनोमन टेस्मन। ये बंदा दोनों कंट्री के बीच के रिलेशन को खराब करना चाहता था और इसके लिए ये काफी बड़ी प्लानिंग भी कर रहा है। टोलाइट को उसके ऊपर भी नजर रखनी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस मिशन को करने के लिए टोलाइट को एक वाइफ और एक बच्चा भी चाहिए और वो भी 7 दिनों में। वो भी वही स्कूल में पढ़ेगा जिसमें डेस्मन का बेटा पढ़ता है ताकि वो बच्चे के जरिए डेस्मन के ऊपर नजर रख सकेगा। और टोलाइट ये इम्पॉसिबल मिशन की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही वो बर्लिन सिटी पहुंचता है वो अपना नाम चेंज करके लॉयड फॉजर रख लेता है और एक घर को भी फाइनल कर लेता है और ताकि उसकी आने वाली फैमिली के लिए। और वो पेपर वर्क खत्म करने के बाद टोलाइट निकल पड़ता है ऑर्फनेज की तरफ। वो एक पुराने ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और वहाँ की बच्चों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और लॉयड नोटिस करता है कि वहाँ का केयर टेकर बहुत ही ज्यादा नशा करता है और लॉयड बोलता है कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि पढ़ना लिखना उसे आता हो। और फिर केयर टेकर उसे एक समझदार लड़की के पास ले जाता है जिसका नाम है आनिया। पहले लॉयड को यकीन नहीं होता कि ये लड़की पढ़ भी पाती होगी या नहीं और फिर वो सोचता है कि आनिया मेरी कोई भी कैटेगरी को फिल नहीं करती है। बट फिर आनिया उसे एक क्रॉसवर्ड सॉल्व करके दिखाती है जिससे कि लॉयड इंप्रेस हो जाता है और तुरंत ही उस बच्ची को ले जाता है और उसने अब आनिया को अडॉप्ट कर लिया है। बट अब हमें ये पता चलता है कि आनिया एक टेलीपाथ है, मतलब कि वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती है और उसने लॉयड के दिमाग पढ़कर ही वो क्रॉसवर्ड को सॉल्व किया था। आनिया एक एक्सपेरिमेंट की टेस्ट सब्जेक्ट रह चुकी है और वहीं से इसे ये पावर भी मिली थी, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। और क्योंकि वो एक टेलीपाथ है आनिया को ये पता चल जाता है लॉयड एक स्पाई है जो कि एक नकली फैमिली बना रहा है। आनिया इसे एंजॉय करती है और वो बोलती है कि मुझे भी मिशन ज्वाइन करना है और वो उसे घर लेकर के आता है और वो आनिया को समझाता है कि और वो इसे बोलता है कि वो किसी को भी ना बताए कि मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूँ। पढ़ने बैठ जाता है और वो सोचता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करे। और दूसरी तरफ आनिया को काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है जासूसी पर। आनिया का फेवरेट फ्रूट पीनट है और उसे स्पाई शो देखना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। लॉयड जब भी घर से बाहर निकलता है तो आनिया उसे फॉलो करती है ताकि वो भी एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सके। बट समहाउ लॉयड उसे घर पर बंद करके चला जाता है और वो अपने एक खबरी से मिलने जाता है जिसका नाम है फ्रैंकिंग फ्रैगलिंग। फ्रैगलिंग उसे आनिया की इन्फॉर्मेशन देता है कि इस लड़की को 4 बार अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट किया था और सभी फैमिलीज ने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ आनिया घर पे बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी और इसीलिए वो लॉयड की ब्रिकवेस्ट से खेलने लग जाती है और वो लॉयड के दुश्मनों को सिग्नल भेज देती है। जैसे ही लॉयड घर पर वापस आता है सारे दुश्मन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें इजिली हरा देता है। लॉयड उस लोकेशन की तरफ पहुंचता है जहाँ पर आनिया है और उसे किडनैप करके रखा है और क्योंकि लॉयड अपने आइडेंटिटी चेंज करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से सभी को ठिकाने लगा देता है और एडलेट के सर के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि अगर गलती से भी बेटा मेरे मामले में तूने दखल दिया मैं तेरे और तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एडलेट डर जाता है और लॉयड की बात को मान लेता है। लॉयड को लगता है कि आनिया उसके मिशन के लिए ठीक नहीं है और अगर ये मिशन फेल हुआ तो आनिया को फिर से अनाथ आश्रम छोड़ आएगा। आनिया भी ये सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहती है। इस सब के बाद वो लोग घर चेंज कर लेते हैं और ईडन स्कूल में एडमिशन के लिए तैयारी करने लग जाते हैं।
एडन स्कूल एक टॉप का एडन स्कूल है क्योंकि इसमें एडमिशन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर कुछ दिन बाद फाइनली एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली आनिया को कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। वो अपने आसपास बगल में बैठे हुए बच्चे की माइंड करने की कोशिश करती है बट उनका भी हाल वही होता है और जैसे तैसे वो एग्जाम देती है और पास भी हो जाती है। अब दूसरा स्टेप है फैमिली इंटरव्यू, जिसके लिए आनिया के दोनों पेरेंट्स को जाना होगा। मतलब कि अब लॉयड को एक बीबी की जुगाड़ करनी है और इसी शहर में एक सुंदर सी लड़की को हम देखते हैं जिसका उम्र 27 साल है। इस लड़की का नाम योर है। अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई है। इसी के लिए उसकी फ्रेंड उसकी मजाक उड़ाती है। उन्हें योर के ऊपर शक भी होता है कि इतनी सुंदर होने के बाद भी इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, बल्कि योर कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो एक खतरनाक एसेसन गर्ल है। थ्रॉन्स प्रिंसेस के नाम पे जानते हैं और बहुत ही ज्यादा डरते हैं। योर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि कई सीक्रेटली एजेंसी के लिए काम करती है। योर ये नहीं चाहती थी कि मेरे काम के बारे में किसी को भी पता चले और नॉर्मल लड़की देखने के लिए वो अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हाउस पार्टी में आने का इनविटेशन मिलता है। अब योर को एक बॉयफ्रेंड ढूंढना था जिसके साथ वो पार्टी अटेंड कर सके। वहीं दूसरी तरफ लॉयड और फ्रैंकलिन 100 में से ज्यादा फाइल्स में से परफेक्ट वाइफ को इस मिशन के लिए ढूंढ रहे होते हैं। लॉयड को लगता है कि कोई ऐसी लड़की जो कि मिशन के बारे में नहीं जानती है वो इस मिशन के लिए परफेक्ट होगी। जब उसे कोई भी लड़की नहीं मिलती है तभी वो आनिया को लेकर एक टेलर की शॉप में चला जाता है जहाँ पर उसे योर भी मिलती है जो कि ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो पार्टी में कौन सी ड्रेस को पहने। लॉयड उसे तुरंतली पहचान लेता है कि ये लड़की परफेक्ट वाइफ की लिस्ट में भी थी। फिर योर नोटिस करती है कि ये लड़का भी मेरी तरफ देख रहा है। फिर वो लॉयड से पूछने लगती है। फिर तभी उसे रोककर लॉयड कहता है कि मैंने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। योर ये सुनकर ब्लेस करने लग जाती है और कैसा होगा कि वो लॉयड को फेक बॉयफ्रेंड बनाकर अपने दोस्त की पार्टी में ले जाए और लॉयड भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है। पर सडनली योर की नजर उसकी बेटी की तरफ चली जाती है। फिर योर अपना मन बदल लेती है क्योंकि ये शादीशुदा है, इसकी एक बच्ची भी है। फिर जैसे ही आनिया योर को देखती है उसे ये पता चल जाता है कि एक असैसन है, एक स्पाई डैड, एक असैसन मॉम। ये देखकर ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आनिया दिल से रिवील करती है कि मेरी कोई भी मॉम नहीं है। फिर ये सुनकर योर हिम्मत जुटाती है और वो उससे बात करती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो? फिर फाइनली ये सुनकर वो दोनों डील करते हैं कि मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनूंगा और तुम फेक मॉम बनोगी ताकि आनिया का एडमिशन इजिली हो सके। अगले दिन लॉयड के बाद एक स्पाई रिलेटेड काम आ जाता है जिसे करने की वजह से वो पार्टी में जाने के लिए लेट हो जाता है। योर काफी देर तक लॉयड का इंतजार करती है पर फिर भी लॉयड नहीं आता है। तब वो पार्टी अटेंड करने के लिए अकेली ही चली जाती है। फिर जैसे ही पार्टी में वो पहुंचती है उसकी दोस्त उसे अकेला देखकर समझ जाती है और वो उसके पास आकर ताना मारने लग जाती है और तभी यहाँ लॉयड की एंट्री हो जाती है और काफी हद तक यहाँ पर खून से लिपटा होता है। इस पर वो एक बहाना बनाते हुए बोलता है कि मेरा एक पेशेंट थेरेपी के टाइम पागल हो गया था तो इसी की वजह से ये खून के निशान आ गए थे। लेकिन लॉयड गलती से खुद को योर की बॉयफ्रेंड की जगह हस्बैंड बोल देता है। पार्टी के बाद वो दोनों जब घर जा रहे होते तभी कुछ गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं जिनसे कि लॉयड पहले लड़ाई कर रहा था। फिर वो दोनों मिलकर इन्हें आसानी से ठिकाने लगा देते हैं और इस फाइट के दौरान लॉयड योर की स्किल से इम्प्रेस हो जाता है और लड़ाई के दौरान एक ग्रेनेड की पिन को निकालकर और वो योर की इंगली में डाल देता है और दोनों एक दूसरे के नकली पति पत्नी के लिए मान जाते हैं। और इसके अगले ही दिन योर फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है और वो बन जाती है स्पाई फैमिली जिसमें डैड एक जासूस है और मॉम एक एसेसन है और बेटी एक टेलीपाथ है। और क्योंकि एक नकली मैरिज है तो सबके अलग अलग रूम होते हैं और फ्रैंकलिन उनके एक फेक मैरिज पेपर भी बना देता है, वो भी 1 साल पहले के, ताकि किसी को भी शक ना हो। अब मिशन के लिए फैमिली तो कंप्लीट हो गई थी पर लेकिन लॉयड को इसको इंटरव्यू के लिए तैयार भी करना था और क्योंकि एडमिशन प्रोसेस को फाइनल करने के लिए स्कूल पूरी फैमिली को इनवाइट करता है। लॉयड प्रैक्टिस करने के लिए दोनों को और दोनों से एक सवाल पूछता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा पानी में है। लॉयड को लगता है कि उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। लॉयड अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। वो लोग तो पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर लोकल टेलर की शॉप में नए कपड़े भी खरीदने जाते हैं। भले ही उन लोगों को अपनी असली पहचान छुपानी है लेकिन वो खुद को दूसरों की मदद करने के लिए नहीं रोक पाते। जैसे कि रास्ते में लॉयड चोर को पकड़ने में मदद करता है। जल्दी ही वो दिन भी आने ही वाला था जब पूरी फैमिली को ही इंटरव्यू में जाना होगा। लॉयड, आनिया और योर ये तीनों ही तैयार होते हैं और पहुंच जाते हैं द ईडन कॉलेज जहाँ पर सबसे अमीर और बेस्ट बच्चे ही पढ़ पाते हैं, जिसमें से एक डेस्मंड का भी बेटा है। माना जाता है कि बहुत ही कम पेरेंट्स और बच्चे भी सिलेक्शन को पास कर पाते हैं। स्कूल में पहुंचते ही लॉयड ये रियलाइज करता है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। एक टीचर्स का ग्रुप उनके ऊपर नजर रखता है और ये सभी ग्रुप को मैनेज कर रहा होता है हेनरी हेंड्रेसन, यानी कि इनका टेस्ट अभी से ही शुरू हो गया था। जैसे ही लॉयड की फैमिली अंदर एंटर करती है वो अपने हैंड्स को सॉफ्ट करके ईडन को रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। हेनरी की नजर उन लोगों की तरफ पड़ती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि कोई फैमिली एलिगेंट भी है और वो टीचर्स को बुलाकर उनकी फैमिली की रिपोर्ट देखता है कि आनिया की रेटिंग इतनी गंदी थी कि वो ये देखकर सोचता है
कि मैंने इन्हें बहुत ही ज्यादा ओवररेट कर दिया। फिर अचानक से एक बच्चा गटर में गिर जाता है। फिर लॉयड उसकी हेल्प करता है, इसी में उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन वो लोग पहले से ही कपड़े का सेट तैयार करके आए हुए थे। ये देखकर हैंडी फिर से खुश हो जाता है, पर अभी वो कन्विंस नहीं होता। तब वो सारे लोगों के ऊपर जंगली जानवर छोड़ देता है, लेकिन लॉयड और फैमिली उन्हें आराम से रोककर सभी को बचा लेती है। और यहाँ पर भी उनके कपड़े गंदे हो गए थे और हमें पता चलता है कि वो लोग एक और कपड़े का सेट लेकर आए हुए थे। अब ये देखकर हैंडी पूरा कन्विंस हो जाता है कि ये फैमिली सबसे एलिगेंट है। टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लॉयड को अभी भी इस बात की टेंशन थी कि क्या वो लोग इतने डिफिकल्ट टेस्ट को पार भी कर पाएंगे। भले ही लॉयड ने कितनी बार ही कंट्री को बचाया ही है या हारी हुई लोगों की जान बचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उसे आज हो रही थी। हालांकि चीजें अभी तक बिल्कुल ही सही चल रही थी और सब कुछ इसी तरह चलता ही रहा तो आनिया का एडमिशन इजीली हो जाएगा। फाइनली उनका मॉक इंटरव्यू शुरू होता है और अब आनिया से सवाल किया जाता है और आनिया बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। और इनके एक हॉर्स मास्टर और डॉग इससे बहुत बुरे सवाल पूछता है, जैसे कि आनिया को अपनी पहली माँ पसंद है या दूसरी माँ। ये सुनकर आनिया रोने लगती है और ये सुनकर लॉयड अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और उनके सामने रखी हुई एक टेबल के ऊपर पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल था कि वो टेबल टूट जाती है। लॉयड पहले जो अपने मिशन से पहले रखता था और इस बार वो अपने फैमिली को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि ऐसी स्कूल में हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। और लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे लॉयड ये रियलाइज करता है कि अब आनिया का एडमिशन तो स्कूल में हो नहीं पाएगा, इसीलिए पूरी फैमिली काफी ज्यादा उदास हो जाती है। स्पेशली लॉयड जिसने ये कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी मिशन फेल होने की वजह खुद वही होगा। और फिर भी वो लोग एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि आनिया का एडमिशन उसी स्कूल में होगा। और जल्दी ही वो दिन भी आ जाता है जब स्कूल रिजल्ट आने वाले थे। फैमिली पूरी तैयारी के साथ स्कूल की तरफ निकलती है, लेकिन उनके सामने कई सारी मुश्किलें आती है, जैसे कि काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। और फिर भी फैमिली एक दूसरे को दिलासा देती है कि सबसे कुछ होने वाला नहीं है। और लेकिन जब उन दोनों को आगे पता चलता है कि आनिया फेल हो चुकी है और उनकी महीने भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और जैसे ही वो लोग निकलने वाले तभी हैंडी हैंडसन उनके पास आ जाता है और वो बोलता है कि भले उस इंसान के बिहेवियर की वजह से कि आनिया के स्कूल में डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हैंडी ने कुछ जुगाड़ लगाकर कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में डलवा दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी वजह से स्कूल को छोड़ता है और तब आनिया का एडमिशन ऑटोमेटिकली इस स्कूल में हो जाएगा और उस स्टूडेंट की सीट आनिया को मिल जाएगी। और अब ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन ईडन स्कूल के इतने नामी दामी स्कूल में कौन भला अपने बच्चे को क्यों ही यहाँ से निकालेगा। ये सुनकर योर के दिमाग में एक बात याद आता है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को उसके फैमिली के साथ खत्म कर दूं तो कि आनिया का एडमिशन बड़े ही आराम से हो जाएगा। और वो अपने मन में सोचते कि नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकती। और आनिया भी उनकी ये बात को सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ये फैमिली बहुत ही उम्मीद से कॉल का वेट कर रहे होते हैं। और आनिया फोन कॉल को बुलाने के लिए काफी क्यूट सा डांस करती है, जिससे कि सारा लक उसके पास आ जाएगा। एकदम से फोन की घंटी बजने लगती है और इन्हें ये खबर मिलता है कि आनिया का एडमिशन स्कूल में हो चुका है। फिर फ्रैंकी घर पर एंटर करता है, जो कि खुद को लॉयड का दोस्त बताता है और अपने साथ ये कुछ ड्रिंक भी ले आया था और ये सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। अब फ्रैंकलिन ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो लॉयड से कहता है कि आनिया को भी एडमिशन के लिए कुछ इनाम मिलना चाहिए। आनिया चाहती थी कि लॉयड एक स्पाई बनकर आए और आनिया को किडनैपर से छुड़ाए और साथ ही ये वो कैसल में करना चाहती थी। और लॉयड गवर्नर के पैसों को पानी में बहाकर एक पूरा कैसल को रेंट पर ले लेता है और ये पूरा नाटक रचने के लिए अपने बाकी साथी को भी यहाँ पर बुला लेता है। लॉयड मेन कैरेक्टर के रोल को प्ले करता है और वैसे ही परफॉर्म करता है कि जैसा आनिया चाहती थी। लॉयड बहुत ही नशे में थी तो उसे अगले दिन ये कुछ भी याद नहीं था और अगले दिन वो लोग जाते हैं लोकल टेलर शॉप पर आनिया की स्कूल ड्रेस को सिलवाने के लिए। वहाँ जब आनिया का मेजरमेंट चल रहा होता है और जैसे टेलर सुनते हैं कि आनिया ईडन कॉलेज में है और वो उन्हें बताते हैं कि वहाँ के बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती है और वो लोग नए बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुली भी करते हैं। और ये सुनकर आनिया डरने लग जाती है। इन्हें घर छोड़ने के बाद लॉयड सीधा मिसा हेलेट के पास चला जाता है ये पूछने की मिशन का अगला पड़ाव क्या है। पर हैंडल लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि उसने यूजलेस चीजों के लिए इतने सारे गवर्नमेंट के पैसे बर्बाद कर दिए हैं और पूरे के पूरे आइलैंड को ही रेंट पर ले लिया। और खैर फिर ये सब बात छोड़कर इनका जो टारगेट है डेस्मंड, ये सिर्फ स्कूल के स्पेशल इवेंट को ही अटेंड करता है। यहाँ पर लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करेंगे और उन्हें इम्पेरियड स्टूडेंट कहा जाता है। आनिया के पास दो चॉइस है, या तो वो इम्पेरियड स्टूडेंट बन सकती है या तो वो डेस्मंड की बेटे की बहुत ही अच्छी दोस्त बन सकती है, जिससे कि लॉयड को डेस्मंड से मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। इम्पेरियल स्टूडेंट बनने के लिए आनिया को आर्ट स्टाइलर्स यानी कि कोल्ड आर्ट स्टाइल कलेक्ट करने पड़ेंगे और एक स्टाइल मिलता है कि किसी एक्सीलेंट एड के लिए। अब दिक्कत वाली बात यह है कि स्कूल में एक सिस्टम भी है जिसमें कि अगर कोई भी स्टूडेंट गलत हरकत करता है तो उसे सिल्वर बैज मिल जाता है। अगर 8 सिल्वर बैज मिल जाए तो उस स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है। लॉयड ये सुनकर स्माइल करता है क्योंकि उसे बस आनिया को स्मार्ट स्टूडेंट बनाना था। दूसरी तरफ योर और आनिया काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो लोग आनिया की स्कूल ड्रेस को लेकर आते हैं जिसमें आनिया काफी ज्यादा क्यूट लग रही, जिसकी वजह से वो स्कूल ड्रेस पहन करके योर के साथ मॉल चली जाती है। यहाँ पर कुछ किडनैपर आनिया की स्कूल ड्रेस को देखकर उसे किडनैप कर लेते हैं। ये सोचे कि ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की होगी, पर योर बड़ी ही आसानी से उन लोगों को धूल चटा देती है। इसे देखकर आनिया बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है।
और वो योर से कुछ मूव सीखने के लिए बोलती है। और जब योर घर वापस आता है, आनिया और यो को फाइट प्रैक्टिस करते हुए देखता है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है। अब स्कूल के पहले दिन पेरेंट्स और बच्चों को एक साथ बुलाया जाता है। लॉयड का प्लान अब चेंज हो चुका था, क्योंकि उसे अब ये पता चल चुका था कि आनिया का मन पढ़ाई करने में नहीं लगता है। यानी कि अब मिशन के लिए आनिया को डेस्मंड के बेटे के साथ दोस्ती करनी होगी। इसीलिए वो असेंबली के टाइम आनिया को डेस्मंड के बेटे के साथ खड़ा करवा देता है। लेकिन आनिया काफी ज्यादा नर्वस थी, इसीलिए गलत जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो एक बेकी नाम की लड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जो कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की बेटी थी। अब आनिया ने लॉयड की दिमाग को पढ़ करके उसे पूरा मिशन समझ आ गया था। प्लान काफी सिंपल है। स्टेप 1, डेमियन के साथ दोस्ती करो। डेमन आनिया को अपने फ्रेंड के साथ घर पर बुलाएगा। और स्टेप 3, लॉयड डेस्मंड के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। फिर आनिया का वहाँ पर क्लास का हेड टीचर वहाँ पर आ जाता है, जो कि सारे बच्चों को पूरा स्कूल दिखाता है और उन्हें पूरी स्कूल के रूल्स को भी बताता है और सिल्वर और गोल्ड सिस्टम भी बताता है। लेकिन आनिया को तो डेमन के साथ दोस्ती करनी थी, तो इसीलिए वो एक कदम आगे जाती है और डेनियन के मुंह के ऊपर मुक्का मारकर उससे लड़ाई कर लेती है, क्योंकि डेमन उनके दोस्त आलिया को बुली कर रहे थे। शुरू में तो आनिया साथ रहने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, फिर लेकिन वो बाद में चुप नहीं रह पाई। हेडसन उनके पास आता है, जिस पर आनिया बताती है डेमन और उनके दोस्त ये लड़की को परेशान कर रहे थे, इसीलिए उसने डेमन को एक पंच मारा। हेंडरसन को ये चीजें काफी ज्यादा एलिगेंट लगती है, क्योंकि आनिया ने अपने दोस्त को बचाने के लिए वायलेंस किया, लेकिन इससे आनिया को एक सिल्वर मिल जाता है। फिर एंडरसन लॉयड को इस बारे में बताता है कि वैसे तो वायलेंस पर 3 सिल्वर मिलते हैं, लेकिन फिर भी आनिया को बस एक ही सिल्वर मिला है, और क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए ऐसा किया, जो कि एलिगेंट लग रहा था। लॉयड ये बात को सुनकर पागल हो जाता है, जो कि न केवल आनिया को सिर्फ एक सिल्वर मिल गया, पर उसने उसी लड़के को मार दिया जिससे आनिया को दोस्ती करनी थी। और फिर तभी सारे बच्चे अपने पेरेंट के साथ फोटो खिंचाते हैं, जिसमें हम लॉयड के चेहरे के ऊपर साफ डिसअपॉइंटमेंट देख सकते हैं। अब अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए लॉयड आनिया को ये याद दिलाता है कि उसे डेमियन से स्कूल में सॉरी बोलना है। आनिया लॉयड से प्रॉमिस करती है कि उसे सॉरी जरूर बोलेगी। लॉयड को आनिया के ऊपर इतना भरोसा भी नहीं था, इसीलिए वो एक खुद स्पाई बन करके स्कूल में नजर रखने के लिए चला जाता है। आनिया बस डेमियन से सॉरी बोलने ही वाली थी, लेकिन बार बार बेकी उसे रोक लेती है ताकि वो इन बुरे लड़कों की मुंह ना लग सके। लॉयड ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। लास्ट में वो किसी तरह बेकी को आने से दूर कर देता है ताकि आनिया डेमियन से सॉरी बोल सके। और जब आनिया ये कोशिश करती है, तब हमें पता चलता है डेमियन का आनिया के ऊपर क्लच डेवलप हो चुका है, इसीलिए वो आनिया के पास आने पर शर्मा जाता है, इसीलिए वो उसे लो क्लास स्टूडेंट बोलकर वहाँ से भाग जाता है। लॉयड ये देखकर पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि अब उसका प्लान उसके सामने ही फेल हो चुका था, और अब वो समझ जाता है कि अब आनिया और डेमन कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे। घर आने पर लॉयड आनिया को पढ़ाई करने के लिए बैठा देता है, क्योंकि अब यही एक लौता रास्ता है स्पेशल मीटिंग अटेंड करने का। हालांकि लॉयड को ये नहीं पता कि कितने छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, इसीलिए वो आनिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर बना देता है, और इसी की वजह से आनिया को एक भी सब समझ में नहीं आता और वो टेंशन को भी हैंडल नहीं कर पाती। इसके ऊपर लॉयड योर को ये बोलती है कि छोटे बच्चों को सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लॉयड ये रियलाइज करता है कि वो आनिया को ज्यादा ही दबाव डाल रहा था। फिर वो थकी हुई आनिया को ले जाकर अपने रूम पर सुला देता है, और लॉयड ये भी सोचता है कि मैं किस तरीके का फादर बन सकता हूँ अगर उसकी खुद की बेटी होती तो। अगले दिन की शुरुआत एक बुरी खबर से होती है, क्योंकि योर का भाई यूरी ब्लॉयर लॉयड से मिलने के लिए उसके घर आ रहा था। हालांकि योर को इस बात का भी काफी बुरा लगता है कि उसने अपने भाई से ये बात को छुपाया है कि वो एक असैसिन है। वहीं दूसरी तरफ यूरी ने भी योर को कभी ये बताया नहीं कि वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है, जो कि दूसरी कंट्री के स्पाइस को टॉर्चर करता है और उनसे सच उगलवाता है। फिलहाल तो इसका मेन टारगेट टॉयलाइट है, बल्कि कोई और नहीं, उसी का बहन का पति है। फिर घर पे योर यूरी का आने का सबको खबर देती है, और सब लोग काम पर लग जाते हैं, वो भी घर को थोड़ा सा रोमांटिक बनाने के लिए, ताकि ये लग सके ये लोग सच में शादीशुदा हैं। वो अपने फैमिली का फेक होने का कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकते। आनिया अपने अंकल से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो इंतजार नहीं कर पाती और यूरी के घर आने के पहले ही वो सो हो जाती है। फिर यूरी एक फ्लावर का बुके लेकर के आता है। देखा जाए यूरी का अपने बहन के साथ काफी अलग रिलेशन होता है, जैसे कि वो ये नहीं चाहता कि उसकी बहन के साथ कोई और रहे। वो योर को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब क्योंकि योर ने यूरी को ये बताया हुआ है, वो लोग 1 साल से साथ में रह रहे हैं, तो यूरी को लॉयड और योर के ऊपर भरोसा नहीं होता और वो शक करने लगता है, और वो लोग खाना खाते हैं। लॉयड की इतनी स्वीट होने की वजह से यूरी का शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर वो लोग पीना शुरू कर देते हैं। फिर लॉयड यूरी से उसकी जॉब के बारे में पूछने लगता है। यूरी झूठ बोलने की पूरी कोशिश करता है, और क्योंकि लॉयड सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो वो ये आसानी से समझ जाता है कि यूरी एक सीक्रेट पुलिस है। लॉयड ने यूरी की इन्फॉर्मेशन फ्रैंकी से पहले ही निकलवा ली थी, और अब उसे ये पूरा यकीन भी हो जाता है। और अब यूरी ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, अब वो खड़ा हो जाता है और लॉयड और योर से उसे कहता है, तुम लोग दोनों मेरे सामने किस करो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि तुम लोग दोनों सच में कपल हो। तभी लॉयड और योर इसमें शर्माते हैं, और अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो बस किस करने ही वाले थे कि यूरी से ये देखा नहीं जा रहा था, और उन्हें वो बीच में ही रोक देता है। वो लॉयड से काफी ज्यादा जेलस होता है और वो उनके घर से चला जाता है। अगले दिन यूरी सोचता है कि लॉयड इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, लेकिन सारे स्पाइस अच्छा होने का दिखावा करते हैं। लॉयड को भी थोड़ा सा शक होने लगता है योर और यूरी दोनों पर, क्योंकि यूरी एक दुश्मन देश का सीक्रेट एजेंट है, और इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है योर और यूरी दोनों मिले हुए हो। और वैसे भी लॉयड अब एक स्पाई है, तो वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो अपने फेक वाइफ पर भी नहीं। और लॉयड योर से बात करना भी थोड़ा सा कम कर देता है और उससे दूर होने लगता है। योर इन चीजों को नोटिस कर लेती है, पूरे दिन इसी बारे में सोचने लगती है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, और वो ये भी सोचती है कहीं मैं उसकी वाइफ बनने लायक हूँ भी या नहीं।
इससे वो दिन भर परेशान होती है। घर जाने के दौरान वो उससे रास्ते पर दो एजेंट्स भी मिलते हैं जो कि एक सीक्रेट पुलिस होते हैं। वो योर से यूरी और उसके लॉयड के बारे में पूछते हैं और लेकिन योर उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करती है और उसे यूरी की सीक्रेट जॉब के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद वो दोनों एजेंट्स उसे जाने देते हैं। वो दोनों एजेंट्स और कोई नहीं, लॉयड और फ्रैंकलिन होते हैं। जब उन्हें योर पे पूरा भरोसा हो जाता है तब लॉयड वापस से घर में नॉर्मल हो जाता है। घर पर आने लॉयड और योर को बताती है कि उनका एक डॉज बॉल मैच होने वाला है और जो भी उस मैच में MVP होगा उसे एक स्टार दिया जाएगा। ये बात डेमियन को भी पता चलती है और वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है जो कि काफी नॉर्मल ट्रेनिंग होता है, जैसे कि एक पहाड़ी के ऊपर बिना किसी सहारे के साथ चलना। वहीं योर भी आने को ट्रेन करना शुरू कर देती है और उसे कुछ खतरनाक मूव भी सिखाने लगती है जो शायद डॉज बॉल में अलाउड भी ना हो। डॉज बॉल मैच की शुरुआत होती है। सारे बच्चे मैच के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सामने वाली टीम में भी एक ईगा चैट है। शायद आपको ये यकीन ना हो कि ये 6 साल का बच्चा है और इसका नाम है बिल। और बिल की एक ही थ्रो से उसकी ओपोनेंट्स की टीम आधी नॉकआउट हो जाती है और इस बंदे से जीतने का कोई भी चांस है ही नहीं। लगभग जब पूरी टीम आउट ही हो जाती है, जब सिर्फ आनिया और डेमियन ही बचते हैं। आनिया बिल चैट्स के मूव को डॉज कर लेती है, उसे रीड कर लेती है और वो उसका ही माइंड रीड कर सकती है। सभी ये देख करके हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब आनिया का पैर स्लिप हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जब डेमियन खुद को सैक्रिफाइस करके आनिया को बचा लेता है, तभी आनिया अपने सर को नीचे झुकाती है और वो गहरी सांस लेती है और वो स्पेशल मूव जो कि योर ने उसे सिखाया था और उसे वो शूट करनी ही वाली थी और लेकिन वो शूट बहुत ज्यादा बुरा था। आनिया वहीं पर नॉकआउट हो जाती है। बिल जिसने पूरी टीम को ही नॉकआउट कर दिया था उसे MVP का अवार्ड मिल जाता है, लेकिन उसे स्टार नहीं मिलता क्योंकि वो एक सिर्फ अफवाह थी जो कि बेकी ने आनिया को बताई थी। कुछ ही दिन बाद आनिया क्लास टेस्ट होता है जिसमें आनिया आपको पता ही है कि फेल हो जाती है पूरे सब्जेक्ट के क्लास में। कि इसके बाद आनिया प्लान बनाने लगती है कि वो देख लेगी कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में बेस्ट है और बाद में वो उनका माइंड रीड करके उनका आंसर कॉपी कर लेगी। लॉयड आनिया के मार्क्स को देखने लगता है और समझ जाता है कि आनिया का पढ़ाई दिमाग में नहीं लगता है, तो लॉयड आनिया को और भी चीजों में ट्रेन करने लग जाता है, लेकिन वो किसी में भी अच्छी नहीं है। जैसे ही लॉयड को ये बात पता चलती है कि वॉलंटियर करके भी स्टार मिल सकते हैं, वो आनिया को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और उसमें ही आनिया बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ा करती है। और जब उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है और आनिया की टेलीपाथ पावर से उसे ये पता चल जाता है कि कोई बच्चा पूल में गिर गया है और डूब रहा है, लेकिन किसी का भी उस बच्चे के ऊपर ध्यान जाता ही नहीं। आनिया लॉयड को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ साफ नहीं बता सकती, नहीं तो लॉयड को उसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा। तो वो ये बोलकर भाग जाती है कि मुझे स्विमिंग करना है और वो पूल में पहुंचकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता था। तो लॉयड दोनों बच्चों को बचा लेता है और ये इंसिडेंट स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, जिससे कि आनिया को एक स्टार भी मिल जाता है। डेनियन को छोड़कर सारे बच्चे खुश होते हैं क्योंकि आनिया स्टार लेने वाली सबसे छोटी बच्ची थी, लेकिन आनिया अभी भी अपने डैड के मिशन को पूरा करने की बहुत ही कोशिश करती है। इसीलिए वो डायमंड का माइंड रीड करने की कोशिश करने लगती है। उसे पता चलता है कि डायमंड के पास एक डॉग है जिससे कि वो काफी ज्यादा प्यार करता है। तो आनिया का एक प्लान था कि वो भी एक पेट डॉग रखेगी जिसके थ्रू वो डायमंड के क्लोज आ सके और फिर दुनिया में शांति ला सकती है। और फिर हमें एक जगह अंडरग्राउंड जगह पर बहुत सारे डॉग्स दिखाई देते हैं और लेकिन उनमें से एक शांत बहुत ही अजीब डॉग होता है। लेकिन फिर लॉयड एक बूढ़ी दादी के पास जाता है जो कि असल में हैंडलर होती है, जो कि भेस बदल के यहाँ पर बैठी है और वो उसे बोलते है कि तुम अपने मेन मिशन के साथ कुछ साइड मिशन को भी तुम कंप्लीट करोगे क्योंकि पोस्तानिया के लोग बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक दिन लॉयड बहुत ज्यादा थका हुआ अपने घर जाता है और परिसियों को बात करते हुए सुन लेता है कि लॉयड के अपने घर के बाहर कुछ अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए वो हमेशा बाहर ही रहता है। अब लॉयड को ये रियलाइज होता है कि वो अपने मिशन के बीच अपनी फैमिली को टाइम देना तो भूल ही गया। वो जल्दी से घर पहुंचकर ऊपर जाता है, अपने फैमिली को ये अनाउंस कर देता है कि इस वीकेंड हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं और अपने मन में सोचता है कि तब तक मैं अपने सारे मिशन को भी कंप्लीट कर लूंगा। और जब वीकेंड आ जाता है तब लॉयड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इतना कि वो चल भी नहीं पाता है। आनिया और योर प्लान का पोस्टपोन करने का सजेशन भी देते हैं, लेकिन लॉयड अब ये फैसला कर चुका था। वो लोग एक एक्वेरियम जाते हैं और लेकिन वहाँ पर उसके लिए एक और मिशन आ जाता है जिसमें उसे एक पेंगुइन को ढूंढना था जो कि कल ही स्मगल करके लाया गया था। उसके अंदर एक कैप्सूल है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और तभी वहाँ लॉयड के नेबर्स आ जाते हैं। ऊपर से योर अपने साथ घूमने के लिए उन्हें इनवाइट करने लग जाती है। लॉयड के कहने पर वो लोग पेंगुइन देखने चले जाते हैं, लेकिन लॉयड 200 से भी ज्यादा पेंगुइन में से कौन सा वो एक पेंगुइन है जो उसे खोज पाता। और तभी आनिया लॉयड की माइंड को रीड करके तभी उस पेंगुइन को देख लेती है और उसकी तरफ इशारा करने लगती है। और तभी लॉयड एक वर्कर का भेष बदलकर उस पेंगुइन को ले आता है और तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आ जाता है और वो लॉयड को मारने ही वाला था। लॉयड उसके ऊपर हमला कर देता है। टेररिस्ट वहाँ से भागने लगता है। आनिया उसे पकड़ लेती है और उन्हें देखकर योर समझती है कि ये बंदा आनिया को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है और वो टेररिस्ट को किक मारकर आनिया को बचा लेती है। और एट दी एंड लॉयड आनिया को एक पेंगुइन टॉय दिलाता है और सारे नेबर्स को ये देखकर यकीन हो जाता है लॉयड एक अच्छा फैमिली मैन है। और इसी के साथ ये तीनों लोग अपने टाइम को मजे से स्पेंड करने लग जाते हैं। और अब हमें ये पता है कि आनिया को एक स्टेलर स्टार मिल चुका है जिससे कि उसके पेरेंट्स लॉर्ड और योर इस बात के ऊपर खुश होकर उसे गिफ्ट के तौर पर पेट लाने के लिए मान जाते हैं। फिर एक दिन वो लोग एक पेट शॉप पर जाते हैं उसके लिए एक पेट खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर जितने भी डॉग होते हैं वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और आनिया को एक प्यारा सा क्यूट डॉग चाहिए था तो वो सभी को रिजेक्ट कर देती है। लॉयड को वहाँ पर एक अर्जेंट मिशन मिल जाता है और वो एक बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे जोर से टॉयलेट लगा, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस स्पाई एजेंसी के लिए लॉयड काम करता है उन्होंने एक यंग टेररिस्ट को पकड़ लिया था, पर वो एजेंसी को कोई भी सीक्रेट नहीं बताता है। फिर उस बंदे की नजर पड़ती है एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर की तरफ जो खुद भी वो पकड़ा गया था। बहुत
बहुत सारा एग्जाम उसके ऊपर डाल देता है और उस यंग लड़के को लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया। इस वजह से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस उन्हें बता देता है और एक और इन्फॉर्मेशन भी देता है कि वो लोग कुछ स्टिंग डॉग के जरिए कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को बम से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एजेंसी ने तो उसके बॉस को पकड़ा ही नहीं था। वो तो लॉयड फॉर्जर था जो कि भेष बदलने में माहिर था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे दो डॉग्स को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक व्हाइट डॉग खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और एक बच्चे को पकड़कर पीछे खींच लेता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि उस बच्चे के सामने एक पिल बोर्ड गिर जाता है और हमें ये पता चलता है कोई आम डॉग नहीं है। इस डॉग के ऊपर पहले कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और जिससे कि अब वो डॉग फ्यूचर देख सकता है। बच्चे को बचाने के बाद उस साइड में ही एक दुकान में आनिया को नोटिस करता है। अब इसे ये पता चल जाता है कि वो आनिया घर का मेंबर बनने वाला है और दूसरी तरफ आनिया भी इस डॉग का माइंड रीड कर लेती है और फिर उसका पीछा करने लगती है। अब आनिया को अपने पास ना देखकर योर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे वो ढूंढने लगती है। पूरी तरफ हॉल में हर जगह आनिया को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे फिर भी नहीं मिलती। तभी योर को ये याद आता है कि उसने टीवी में देखा था एक किडनैपर्स का ग्रुप लड़कियों को पकड़कर फ्रांस की कुछ जगह पर उन्हें बेच देता है और योर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ वो अन्य डॉग को पीछा करते हुए एक बेसमेंट की तरफ आ जाती है जहाँ पर कुछ गुंडे डॉग्स को यूज करके कहीं पर हमला कराने की कोशिश में लगे थे। तभी वो लोग आनिया को देख लेते। तभी उनको ये पता चल चुका था कि आनिया ये सब चीजें सुन चुकी है, इसीलिए वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वो लोग कुछ करते वो व्हाइट डॉग उनके सामने आ जाता है और आनिया को बचा लेता है। और जब एक गुंडा स्टील पाइप को एक हाथ में ले लेता है और तब व्हाइट डॉग डर के मारे आनिया के पीछे छुप जाता है। और तभी इन गुंडों को एक फोन कॉल आता है कि स्पाई एजेंसी को इनके बेस को पता चल चुका है, इसीलिए अब उन्हें वहाँ से भागना होगा। और इसी का फायदा उठाकर वो डॉग आनिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो डॉग को पहले ही पता था कि उन्हें एक कॉल आने वाला है। भागते हुए आनिया डॉग का माइंड को रीड कर लेती है और उसे ये पता चल जाता है कि डॉग के पास भी सुपर नेचुरल पावर है। आनिया साइड में खड़े लोगों से हेल्प मांगती है और सभी लोग ये समझते हैं कि वो डॉग के साथ खेल रही है और वो सभी लोग स्माइल करते हैं। और तभी आनिया को डॉग के ऊपर देख लेती है और शॉक्ड हो जाती है। और अब क्योंकि वो डॉग काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था इसीलिए वो ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकता और वो गुंडे आनिया और डॉग को पकड़ लेते हैं और इससे पहले वो आनिया को मारते तभी वहाँ पर योर आ जाती है और गुंडों को पीट देती है। फिर गुंडों के ग्रुप का लीडर एक काफी खतरनाक ब्राउन डॉग को योर पर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो योर की तरफ देखता है तो खुद ही डरकर वहाँ से भाग जाता है और उनके बॉस के पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था तो वो भी यहाँ से भाग जाता है। योर आनिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी इसीलिए वो बॉस का पीछा नहीं करती है। योर पुलिस में फोन लगाकर बेहोश बॉडी की कंप्लेंट कर देती है। फिर आनिया व्हाइट डॉग की तरफ देखती है और उस डॉग के जरिए फ्यूचर को रीड कर लेती है जिसमें ठीक 5 बजे एक बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होगा जिसमें और उसमें आनिया की डेड यानी कि लॉयड फॉर्जर की डेथ हो जाएगी। आनिया ये रीड करके घबरा जाती है और वो इसे होने से रोकना चाहती है और वो ये किसी को बता नहीं सकती वरना सबको इसके पावर के ऊपर सख्त हो जाएगा। तब वो अकेले ही वो व्हाइट डॉग के ऊपर बैठकर बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के लिए वहाँ से चली जाती है और जब तक योर फोन कॉल को रखती तब तक कि आनिया और डॉग वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। आनिया और डॉग क्लॉक टावर की तरफ पहुँच जाते हैं लेकिन आनिया को तो टाइम देखना आता ही नहीं है तो वो पास ही में बैठे हुए एक चचा से टाइम पूछती है और उसे ये पता चलता है कि ठीक बम इससे आधे घंटे के बाद ही फटने वाला है। आनिया फिर डॉग के साथ इसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को देखती है पर बॉस आनिया को नहीं देख पाता। आनिया उसके माइंड को रीड करके समझ जाती है कि उसने अपने बेस पे एक ऐसा बम लगाया है कि जो भी गेट खोलेगा बम फट जाएगा, तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी। तभी वो बॉस वहाँ से चला जाता है। आनिया उस व्हाइट डॉग के साथ वहाँ पर ऊपर उस बेस पर पहुँच जाती है और आनिया को अब ये नहीं पता चलता कि अब ये क्या करे। तभी वहाँ पर ऊपर में खिड़की को नोटिस करती है जिसमें आनिया रूफ की तरफ चली जाती है। आनिया ने टीवी पे देखा था कि वो ब्लू और रेड तार को काट देगी तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ ब्लैक वायरस ही होते हैं। लेकिन आनिया लॉर्ड को मरने भी नहीं दे सकती है इसीलिए वो गेट के बेस के बाहर एक नोटिस लिख देती है, वो भी टमेटो सॉस से। तभी वहाँ पर लॉयड और उसकी टीम आ जाती है। उसमें से एक मेंबर मैसेज को इग्नोर करता है। वो बस गेट खोलने ही वाला था कि लॉयड उसे रोक देता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो एक कांच के टुकड़े से ऊपर की तरफ देखता है और उसे ये पता चल जाता है कि वहाँ पर एक बॉम्ब लगा हुआ है। फिर आनिया देखती है कि शाम के 5 बज चुके हैं लेकिन अभी तक बॉम्ब नहीं फटा। इसका मतलब टोलेट और आनिया ने बॉम्ब ब्लास्ट होने से बचा लिया, लेकिन दिक्कत तो अभी भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर गुंडों ने बॉम्ब को डिस्ट्रक्शन के लिए ही लगाया था। इनका असली प्लान तो फॉरेन मिनिस्टर को मारना है। लॉयड फिर मिनिस्टर के पास जाता है और उसे इस प्लान के बारे में बताता है और फिर वो मिनिस्टर का भेष बदलकर गुंडों को चकमा देने के लिए निकल जाता है। वो अपने घर से अकेला ही निकल जाता है क्योंकि उसे ये पता था कि गुंडों का लीडर उसे फॉलो जरूर करेगा। लॉयड अपनी गाड़ी को एक ही जगह बार बार घुमाने लगता है जिससे कि बॉस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि मिनिस्टर अपनी गाड़ी को एक ही जगह बार बार क्यों घुमा रहा है। और तभी टॉयज के 3 मेंबर्स आते हैं, वो बॉस के ऊपर क्वालिफाइड कर देते हैं, लेकिन इसके जवाब में वो गुंडा इनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है और टॉयड का पीछा करने लग जाता है। लॉयड अपनी गाड़ी को पीछे छोड़कर भागने लगता है और तभी बॉस अपने डॉग के गले पर एक बॉम्ब लगा देता है और उसे लॉयड के पीछे की तरफ छोड़ देता है। लॉयड अपना मास्क हटाता है और डॉग के ऊपर लगे हुए बॉम्ब के ऊपर शूट कर देता है जिससे कि बॉम्ब उसके गले से निकलकर पानी
में गिर जाता है और तभी बॉस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और तभी लॉयड इस डॉग को कचरे के डब्बे में बंद कर देता है और ये सब देखकर बॉस वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और तभी योर यहाँ पर आ जाती है और उसे पहचान लेती है। उसे कार के ऊपर एक किक दे मारती है जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, गाड़ी क्रैश हो जाती है और बॉस भी बेहोश हो जाता है और फिर योर पुलिस को फोन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। फाइनली फिर योर को आनिया और लॉयड दोनों ही साथ मिलते हैं और जब लॉयड को ये पता चलता है कि आनिया कहीं अकेले ही चली गई थी तो लॉयड आनिया के ऊपर तुरंत ही गुस्सा करने लग जाता है और उसे ये काफी अच्छा लगता है कि आनिया कुछ भी नहीं हुआ, कि ये व्हाइट डॉग ने आनिया को गुंडों से बचाया और वो सेफ है। आनिया लॉयड को बताती है कि लॉयड को ये पता था कि टेररिस्ट ग्रुप कुछ डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और लॉयड इशारा करके हैंडलर को बता देता है कि वो डॉग को एजेंसी ले जा सकती है। फिर हैंडलर एक पुलिस का भेष बदलकर फैमिली के पास आती है और बोलती है कि उन्हें ये डॉग को गवर्नमेंट को देना होगा, लेकिन आनिया इस पर गुस्सा होकर मना कर देती है और वो बोलती है कि मुझे इस डॉग को अपने पास रखना है और ये डॉग मेरे साथ नहीं रह सकता तो बिल्कुल भी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अब एजेंसी अपने मिशन में फेल नहीं होने के लिए तो इसीलिए उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। जाते जाते हैंडल लॉयड से बोलती है कि तुम्हें उस डॉग का खास ध्यान रखना होगा वरना तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। फिर हैंडल आनिया से बोलती है कि इस डॉगी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और इसे काफी टॉर्चर भी किया गया है, इसीलिए आनिया को बोलती है कि तुम्हें इस डॉग का बहुत ही अच्छे से ध्यान से ख्याल रखना होगा। जब हैंडल आनिया को स्माइल करते हुए देखती तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके भी आनिया की तरह एक बच्ची हुआ करती थी और तभी वो डॉग भी आनिया का घर का मेंबर बन जाता है। और अब क्योंकि वो डॉग के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और वो गुंडों के साथ ही रहता था, अब ये पहली बार था कि वो डॉग की भी कोई फैमिली बन गई क्योंकि आनिया के पास एक डॉग आ चुका था। तो लॉयड के मिशन पूरा करने के लिए बस आनिया को अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करना था। तो उससे पहले वो अपना प्लान अपने दोस्त के ऊपर टेस्ट करती है। आनिया बेकी को अपने नए डॉग के बारे में बताती है जिससे कि मैगी खुश हो जाती है और आनिया से डॉग के बारे में और भी कुछ पूछने लगती है, जिसके बाद आनिया को अपने प्लान के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है। और फिर वो डेमियन के पास जाती है, वो अपना प्लान उसे बताने लगती है जिसमें डेमियन को उसके डॉग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन डेमियन को आनिया के ऊपर क्रश है। बैग इसलिए नहीं चाहता कि आनिया को उसके बात के ऊपर कोई भी बुरा लगे, इसलिए डेमियन आनिया के डॉग का नाम पूछता है। हालांकि आनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पर इस बात का वो जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसने तो अभी तक अपना व्हाइट डॉग का तो नाम भी नहीं रखा। फिर जब आनिया घर पहुंचती है तब व्हाइट डॉग उस पर कूद पड़ता है और आनिया उसके नाम के बारे में तो भूल जाती है। फिर आनिया अपने पूरे फैमिली के साथ डॉग को लेकर के पार्क की तरफ घूमने निकल जाती है। वहाँ पर आनिया डॉग के साथ बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है और लॉयड आनिया को मस्ती करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि जब एक बार मिशन खत्म हो जाएगा, जब वो आनिया पूरी फैमिली को छोड़कर ही चला जाएगा। ये सोचकर लॉयड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अभी से ये फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। फिर लॉयड आनिया से बोलता है कि अब घर जाने का टाइम हो चुका है। तभी आनिया ये रियलाइज करती है कि उसके हैंड ग्लव्स मिसिंग हैं। तभी व्हाइट डॉग ग्लव्स को स्मेल कर लेता है जो कि दूसरे काफी खतरनाक डॉग के मुंह में होता है। आनिया उसे लेने जाती है, तभी वो डॉग को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। ये देखकर व्हाइट डॉग गुस्से में उस डॉग की तरफ देखता है और डर कर वो डॉग आनिया के ग्लव को वापस कर देता है। आनिया ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आनिया अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचती है तब वो अपने डॉग को टाई पहना देती है और उसका नाम रखती है बॉन्ड, जो कि उसकी स्पाई शो का लीड का नाम था। फिर एक दिन लॉयड नोटिस करता है कि आजकल योर घर बहुत देर से आ रही है और वो उसके हाथों पर चोट का निशान भी देखता है। लॉर्ड और आनिया ये देखकर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। आनिया योर के माइंड को रीड करती है, उसे योर रोती हुई दिखती है जिससे कि आनिया और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। हालांकि योर से घर लेट से आने की एक गलत फैमिली भी है। जब योर और फैमिली डॉग को पसंद के लिए डॉग शॉप पर गए थे, जब लॉयड को एक मिशन मिल गया था, लॉयड वहाँ से ये बहाना देकर चला जाता है कि उसका पेट खराब हो गया है। इसे योर को लगने लगता है कि उसके खराब खाने की वजह से शायद ऐसा तो नहीं हो गया, लगता है कि यही वजह, तो ये इसके बारे में मुझे नहीं बता रहा है। योर अपने कलीग से खाना बनाने के बारे में पूछती है जिस पर कैमिलियन का बॉयफ्रेंड टॉमेनी वो बोलता है कि कैमिलिया बहुत ही अच्छा खाना बनाती है तो वो योर को सिखा सकती है और तभी से योर उसके घर जाती है, उसे खाना बनाने के लिए सीखती है। डोमिनिक अपने दोस्त यूरी यानी कि योर के भाई को भी बुलवा लेता है। फिर योर उसके लिए एक नई डिश बनाती है और वो इसे टेस्ट करता है। भले से ये टेस्टी नहीं था, टेस्टी नहीं बहुत ही खराब था और वो अपने बहन का हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश था। और बाद में कैमिलिया और टॉमी भी उसे जब टेस्ट करते हैं तो उनकी मरने जैसी हालत हो जाती है। उन्हें ये पता चलता है कि योर बहुत ही बुरा खाना बनाती है। फिर कैमिलिया के बहुत ही दिखाने पर और योर की बहुत ही डेडिकेशन पर फाइनली योर एक डिश बनाकर रेडी कर देती है और सरप्राइजिंगली ये टेस्टी निकल जाता है, जिससे कि योर को अपनी कुकिंग पर पूरा भरोसा हो जाता है और घर पर वो उसका स्पेशल डिश बनाती है। लॉयड और आनिया को ये नहीं लगा था ये इतना अच्छा खाना बना सकती है और ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, सभी लोग एंजॉय करते हैं और योर इसे देखकर रो पड़ती है। योर उसे नॉर्मल वापस देखकर योर और आनिया चैन की सांस लेते हैं। पर योर अगले दिन कुछ नया बनाने का ट्राई करती है तो उसे खाते ही लॉर्ड और आनिया दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अभी भी योर को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। हम आनिया को देखते हैं जो ही कुछ कर रही थी, बॉन्ड को टॉपिक की तरह यूज करके डेमियन से बात करने की कोशिश करती है और वो अपने पेट का एक मॉडल बनाती है। और क्योंकि डेमियन इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि ये बहुत ही खराब बना था, लेकिन डेमियन की बुरी किस्मत की वजह से आनिया, डैम और आनिया एक ही टीम में आ जाते हैं और वो साथ में क्राफ्ट बनाते हैं जो कि दिखने में तो बहुत ही खराब था। हालांकि जजेस उस क्राफ्ट में ऐसा दिख जाता है जो कि बाकी किसी को भी नहीं दिख और वो उसे फर्स्ट प्राइज दे देते हैं।
डेमियन उस मॉडल से अभी भी खुश नहीं था, तो अपने डैड को अपने फर्स्ट प्राइज मिलने की वजह से कॉल करता है और वो अपने बारे में डैड को कुछ नहीं बताता और वो समझ जाता है कि मेरे डैड को मेरे से कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब उन्हें पता चला किसी ने उसके बेटे को मुक्का मारा है तो उसके बाद से इनका कोई भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। तो इसीलिए अपने वो डैड की नजरों में अगर आना चाहता है तो उसे एक डिक्टेरियर स्टूडेंट बनना होगा, अपने बड़े भाई जैसा। उसे 8 स्टेलर स्टार कलेक्ट करने होंगे और वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस भी देने लग जाता है। और दूसरी तरफ आने जो कि रिसेंटली अभी फेल हुई है, उसे स्कूल में पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है। आने का शुरू से ये प्लान रहा है कि वो दूसरे बच्चों का माइंड रीड करेगी और अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। उसकी माइंड रीडिंग पावर पर भी एक कमी है। जब भी फुल मून आता है, जब पूरा चांद निकलता है, तो उस दिन आनिया के माइंड रीडिंग शक्ति यानी कि उसकी ताकत काम नहीं करती और आनिया के एग्जाम भी तो फुल मून के दिन ही पड़ता है। तो इसीलिए अब आनिया पढ़ना शुरू कर देती है और ये अपने भाई मदद के लिए यूरी को भी बुला लेती है, जो कि खुद भी अपने टाइम में क्लास में टॉप करता था। लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब आनिया को कुछ भी नहीं आता, तब हार मानकर यूरी भी वहाँ से चला जाता है और ये देखकर आनिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वो खुद से मेहनत करनी शुरू कर देती है और वो ज्यादा मार्क्स लाने का डिसाइड करती है और उसने अकेले ही पढ़ना शुरू कर दिया था। जल्दी एग्जाम के दिन भी आ जाते हैं और आनिया काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी और लॉर्ड को उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो आनिया को चिंता करने के लिए और वो एंड में ये करता है कि आनिया के स्कूल का टीचर वेश बदल कर वो स्कूल में चला जाता है ताकि वो आनिया के मार्क्स को बढ़ाकर उसे पास कर सके। तभी लॉर्ड को एक अजीब इंसान दिखता है जो कि खुद भी मार्क्स पे हेर फेर करने के लिए आया था। इसका नाम है डेब्रेक। इसे डेबियन के दुश्मनों ने हायर किया था ताकि वो डैमेज के नंबर कम करके उसे फेल कर सके। डेब्रेक जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्पाई बनना चाहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बेवकूफ था, सिक्योरिटी भी उसे पकड़ लेता और जब वो उनका नाम पूछता है तब उसे झूठ बोलना भी नहीं आता कि वो यहाँ आया क्यों था। इससे पहले गार्ड के ऊपर से ज्यादा और शक हो, लॉयड फेक आइडेंटिटी दिखाकर इन्होंने अपना कार्ड ग्राउंड पर गिरा दिया था और डेब्रेक इतना बड़ा गधा था, उसे लॉयड के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो लॉयड को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर लॉयड जब मार्कशीट के रूम के अंदर जाता है और तब डेब्रेक उसे मारकर बेहोश कर देता है और खुद डेमियन के मार्क्स को कम कर देता है और मार्कशीट के ऊपर अपना नाम भी लिख देता है ताकि वो फेमस हो जाए। लॉयड यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहा था और इस बेवकूफ को ये सब करते हुए देख रहा था और डेब्रेक के जाने के बाद वो डेमियन के मार्क्स को भी पहले की तरह कर देता है ताकि बुरे मार्क्स की वजह से डेमियन स्कूल ना छोड़ दे। और जब लॉर्ड आनिया के मार्क्स को देखता है तब उसे पता चलता है कि आनिया ने सारे सब्जेक्ट को पास कर लिया है और इसे लॉर्ड मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर जिस दिन रिजल्ट आते हैं उस दिन आनिया लॉर्ड को वो बोलते हैं कि तुम अपने परफॉर्मेंस को सुधारो, क्योंकि आनिया कुछ ही नंबर से पास हुई थी। हालांकि आनिया लॉर्ड की माइंड को रीड कर लेती है और बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ डेनियल के एक्सीलेंट मार्क की वजह से उसे एक स्टेलर स्टार मिल जाता है और फील्ड मिशन की वजह से डेब्रेक को एक भी पैसा एजेंसी की तरफ से नहीं मिलता है और वो ये समझ नहीं पाता कि इतना परफेक्ट मिशन होने के बाद भी मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं जॉर्ज को, जिसने डेब्रेक को हायर किया था क्योंकि उसने अपने डैड को बात करते हुए सुन लिया था क्योंकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और वो अपने पापा से डेस्मंड का नाम भी सुन लेता है, जिससे कि उसको लगने लगता है कि डेस्मंड की वजह से उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। इसी वजह से वो डेमियन से भी नफरत करता है। अब उसका मार्क्स वाला मिशन तो फेल हो गया था, इसीलिए जॉर्ज एक नया प्लान बनाता है और वो क्लेम करता है कि डेमियन के पास से एक सिगरेट मिली है और जॉर्ज टीचर के सामने ऐसा दिखाता है कि डेमियन ने उसे सिगरेट ढूंढ लेने की वजह से उसे मारा था, जिससे कि टीचर डेमियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे पनिशमेंट देने ही वाले थे, तभी आन्या बीच में आकर के बोलती है कि उसने सब कुछ देखा है कि डेमियन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आन्या के बोलने पर टीचर कन्विंस हो जाते हैं डेमियन आने के उसके ऊपर बचाने पर और वो आन्या को बहुत ही कूल समझता है और वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। बाद में सभी से पूछने के बाद जॉर्ज बताता है कि डेमियन की पापा की वजह से मेरी पापा की पूरी फैमिली का बैंकरप्ट हो चुका है और जल्दी ही हम इतने गरीब हो जाएंगे कि हमारे पास हमारा घर भी नहीं रहेगा और तो शायद मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाए। जो सुनकर डेमियन से आसपास के जितने ही बच्चे होते हैं वो जॉर्ज के लिए काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं और जॉर्ज बोलता है कि मैं अभी भी स्कूल में बहुत सारी चीजें करना चाहता था और डेमियन उन सभी चीजों को भी पूरा करवाता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे जॉर्ज के लास्ट विश को पूरा करने लग गए थे और वो विश पूरा करने के टाइम में भी एक प्यारा सा गाना गाते हैं ताकि लास्ट डे यादगार रहे और साथ साथ उसे कई बच्चे फेयरवेल गिफ्ट भी देते हैं। और तब जब जॉर्ज वापस घर पहुंचता है तब उसे ये पता चलता है कि उसकी फादर की कंपनी को बैंकरप्ट होने के लिए डेस्मंड ने उनकी कंपनी को खरीद लिया है। यानी कि जॉर्ज बिल्कुल ही गलत सोच रहा था और अगले ही दिन सारे बच्चों को इसके बारे में पता चल जाता है स्कूल में और कई बच्चे तो अपना गिफ्ट भी उससे वापस मांगने लगते हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद जॉर्ज पूरा पानी पानी हो जाता है और जल्दी ही सारे बच्चे इस बारे में भूल भी जाते हैं और वो अपने नए प्रोजेक्ट में लग जाते हैं जिसमें वो लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे। जब आनिया योर के बारे में उसके जॉब के बारे में पूछती है और जब आनिया उसके मन में झांकती है तब वो किसी को मारती हुई दिखती है और ये देखकर डर जाती है और योर के बदले योर से उसके जॉब के बारे में पूछती है, जिससे अगले दिन योर आनिया को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और आनिया को उसके प्रोजेक्ट के बारे में नोट्स बनाने के लिए लग जाती है और आनिया से वो झूठ बोलता है कि उसका मिशन है दुनिया में कोई भी बीमारी से ना मरे, क्योंकि असल में लॉयड ने डॉक्टर बनना इसीलिए चूज किया था क्योंकि डॉक्टर्स गवर्नमेंट ऑफिसर के पास बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। आनिया जो कि लॉयड के बातों से नोट बना रही थी, बल्कि
यहाँ पर वो उसका माइंड भी रीड कर रही थी। इसी की वजह से उसके नोट पूरे खिचड़ी बन जाते हैं और तभी लॉयड को एक मिशन मिल जाता है और वो आने से कहता है कि तुम कोई शरारत मत करना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन आनिया तो कहाँ रुकने वाली है भाई, वो तो सभी स्पाई रिलेटेड चीज को ढूंढने लग जाती है और उसे एक सीक्रेट रास्ता भी मिल जाता है जिससे कि वो कॉन्फ्रेंस रूम के ऊपर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल में जो कि अफवाह एक फैली थी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल में भूत रहता है। और आनिया का एक पैर पाइप में फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, इससे सारे डॉक्टर डर जाते हैं। और जैसे ही लॉयड अपने वापस रूम में आता है, आनिया अपना काम तो बड़े ही सफाई से कर चुकी होती है। हॉस्पिटल में लॉयड को अपनी ही एक स्पाई को वर्कर मिलती है और इसका नाम है फियोना फ्रिज जो कि लॉयड के ऊपर क्रश है। और जब वो लॉयड के साथ आनिया को देखती है और उसका लॉयड की फेक फैमिली के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो खुद को योर के साथ रिप्लेस करना चाहती थी और वो लॉयड के साथ रहना चाहती थी। हेडलर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो सीधा लॉयड के घर पहुंच जाती है और वो खुद को लॉयड की दोस्त बताती है। योर फियोना को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन फियोना ये नोटिस करती है कि योर ये तो उसके टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती और तो और उसको यूजलेस करना भी साबित कर देती है। लेकिन आनिया फियोना की माइंड को रीड कर लेती है कि कैसे वो लॉयड की बीवी बनना चाहती है, इसीलिए वो बोलती है कि योर मेरी सबसे बेस्ट मॉम है और मैं हमेशा अपने मॉम के साथ रहना चाहती हूँ। अब लॉयड ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता और स्माइल करते हुए बोलता है कि योर तो सबसे बेस्ट मॉम और वाइफ है। फियोना जो कि लॉयड के साथ ये काम कर चुकी है वो अच्छे से ये जानती है क्योंकि लॉयड फेक स्माइल करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन इस बार फियोना समझ जाती है लॉयड सच में इस फैमिली के साथ बहुत ही खुश है। फियोना से ये देखा नहीं जाता, वो बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और योर को रिप्लेस करने के लिए अपने अगले मूव की तरफ बढ़ने लगती है। और अगले दिन लॉयड और फियोना को एक मिशन दिया जाता है जिसमें उन दोनों को एक सीक्रेट पेंटिंग को वापस लाना है जो कि एक जनरल के आर्ट म्यूजियम में रखी हुई है। जनरल अपने डेट से पहले टेनिस गेम करवाता था जिसमें जो भी विनर होता है जनरल की आर्ट गैलरी में से कोई सा भी एक कीमती पीस वो ले सकता है, यानी कि रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। जनरल के जाने के बाद कई ऑफिसर उस गेम को कंटिन्यू रखते हैं और हमेशा की तरह गेम को मैनिपुलेट करके बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। और इस बार टेनिस चैंपियनशिप में लॉयड और फियोना भी पार्ट लेते हैं। फियोना लॉयड को ये दिखाना चाहते थे कि हर लड़की से काफी ज्यादा बेस्ट है और वो ऑपरेशन स्ट्रीट के लिए योर से भी ज्यादा बेहतर है। मैच से काफी टाइम पहले ही फियोना प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। मैच की शुरुआत में ही लॉयड और फियोना दोनों मिलकर ही काफी बेहतरीन टेनिस प्लेयर को हरा देते हैं, जिसे देखकर ऑफिशियल्स घबरा जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने ही लोगों को मैच जितवाते हैं। इसीलिए वो लॉयड और फियोना के रेक्स रूम में जहरीली गैस को छुड़वा देते हैं और दोनों ही इसे नोटिस कर लेते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, गेट भी लॉक होता है और सरप्राइजिंगली वो लोग अगले मैच में सही सलामत पहुंच जाते हैं। कई सारी मुश्किलों के बाद फियोना और लॉयड समहाउ फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, पर फाइनल में चीटिंग की तो सारी हदें ही पार हो जाती है जबकि फील्ड पर कई सारे ट्रैप्स होते हैं। फिर भी लॉयड और फियोना बचकर मैच को डोमिनेट करते हैं और तभी एक स्नाइपर फियोना के ऊपर शूट कर देता है। लॉयड उसे नोटिस कर चुका था तो इसीलिए वो सही टाइम पर फियोना को बचा लेता है। एक्चुअली वो एक रियल बुलेट नहीं थी, पर किसी भी प्लेयर को मैच से बाहर करने के लिए वो काफी थी। लॉयड बताता है कि उसे ये पता था कि मैच के दौरान ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आया है। फिर बुलेट को डॉज करने के लिए लॉयड और फियोना बहुत ही तेजी से अपने मूवमेंट्स को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो स्नाइपर भी उसे शूट नहीं कर पाता। फाइनली वो लोग गेम को जीत जाते हैं और अब उन्हें कोई आर्ट पीस को चूज करना था तो वो लेडी इन द सन नाम की पेंटिंग को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता था इस पेंटिंग के पीछे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट छुपा हुआ है। ऑफिसर्स उन्हें उस पेंटिंग को देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, जिस वजह से उन्हें दूसरा आर्ट पीस लेना पड़ता है। पर हमें यह पता चलता है कि लॉर्ड ने खुद म्यूजियम स्टाफ बनकर उस पेंटिंग को चेंज कर दिया था और वो डॉक्यूमेंट और रियल पेंटिंग दोनों ही चुरा लेते हैं और इसी के साथ ये दोनों मिलकर एक और मिशन को पूरा कर लेते हैं। लेकिन फियोना अभी भी खुश नहीं थी क्योंकि लॉर्ड उसे अभी तक इम्प्रेस नहीं हुआ। फियोना लॉर्ड को घर छोड़ते हुए समय देखती है कि आनिया और योर दोनों टेनिस प्रैक्टिस कर रहे थे तो फियोना सीरियसली यहाँ पर आ करके योर को टेनिस मैच के लिए चैलेंज कर देती है। फियोना को ये पूरा भरोसा था कि वो योर से जीत सकती है, लेकिन योर की सुपर नेचुरल स्पीड की वजह से योर बहुत ही आसानी से उसे हरा देती है। फियोना इससे बहुत ही दुखी हो जाती है, वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है और इसीलिए फिर से फियोना लॉर्ड को पाने के लिए ये मिशन को फिर से वो फेल कर देती है। अब लेकिन योर फियोना के से थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लॉयड फियोना को पसंद करता है और योर तो ठीक से खाना भी नहीं बना पाती। अब योर बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती है और लॉयड इसे नोटिस कर लेता है, उसका कारण भी उसे पता चल जाता है और ऊपर से लॉयड परियोसो को भी ये बात करते हुए सुन लेता है कि योर अपनी हस्बैंड की कंप्लेंट सीक्रेट पुलिस में कर सकती है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा है। पड़ोसियों की बात को सुनकर लॉयड थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि योर उनकी रिपोर्ट ना करे, इसीलिए लॉयड योर को ड्रिंक पर ले जाता है। योर को लगता है कि लॉर्ड ने उसे फियोना के साथ एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर ले आया है, इसीलिए वो काफी ज्यादा
ड्रिंक कर लेती है और इससे पहले लॉयड कुछ बोल पाता और योर उसे बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर वो ये बात उसे अच्छे से नहीं बता पाती क्योंकि योर काफी टाइम पहले से योर को पसंद करने लग गई थी। लॉयड ये समझ जाता है पर उसके लिए ये पहली बार नहीं था। उसने पहले भी कई मिशंस के लिए लड़कियों के दिल से खेला था, तो वो योर से असली शादी करने के लिए पूछने लगता है। ये सुनते ही योर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और लॉयड के मुंह पर एक जोरदार लात मार देती है। लॉयड को मार खाकर लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और योर उसे लाइक नहीं करती। फिर लॉयड बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तब योर उसे लोरी सुना रही थी। योर की टेंशन को दूर करने के लिए वो योर से आने की मॉम बनी हुई रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि योर दुनिया की बेस्ट मॉम और बेस्ट वाइफ बन सकती है। तभी योर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है जिससे कि पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यहाँ आनिया बेकी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। इसके बाद लॉर्ड अपनी मिशन स्ट्रिक को कंटिन्यू करता है। उसे पता चलता है कि ईडन एकेडमी की सोशल गैदरिंग शुरू होने वाली है और वही एक ऐसा इवेंट है जिसे डेस्मंड अटेंड करने वाला है। हालांकि जिन स्टूडेंट के पास 8 स्टेलर स्टार है सिर्फ उन्हीं के पेरेंट्स को इस इवेंट में बुलाया गया है और आनिया के पास सिर्फ अभी एक ही स्टार मौजूद है। पर किसी भी तरीके से लॉर्ड को डेनियल से बात करने के लिए एक मौका मिल जाता है और वो आनिया का डैड बनकर डैनियल से मिलता है और आनिया के बुरे बर्ताव के लिए डैनियल से माफी मांगने लगता है। डेमियन का फादर भी डेस्मंड अपने बेटे से यहाँ पर मिलने आ जाता है और तब लॉर्ड अपने फाइनली अपने टारगेट डेस्मंड से मिलता है। वो उससे काफी मीठी मीठी बातें करता है। कॉन्वर्जेशन में लॉर्ड डेनियल के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझ जाता है और साथ ही डेस्मंड भी लॉर्ड की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है जिससे कि लॉर्ड को मिशन पर लीड मिल जाती है और डेनियल भी अपने डैड को एक्सेलेंट मार्क्स पर एक स्टेलर स्टार मिलने हुई बात को अपने डैड को बताता है, जिसपे उसके फादर बोलते हैं कि तुम और मेहनत करो। ये सुनकर डेमियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी के और भी स्टार लाने के लिए मोटिवेट हो जाता है। और जब लॉयड घर वापस आता है और वो क्विट आनिया को बॉन्ड के ऊपर लेटा हुआ देखता है, जिससे कि लॉयड और योर दोनों इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आप लोग को स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 1 कैसा लगा और एक ही वीडियो में इसके सारे एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग को ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी तो इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए एनीमे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।